अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन बाकी हैं क्योंकि 19 मई के हवाले से मंगल के दिन के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब ने गुज़िश्ता मंगल को अलीमा खानम साहिबा के साथ खड़े होकर कहा था कि आने वाला जो मंगल है यानी 19 मई वाला, उस पर हम सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई है और दिन है जुमे का। 3 दिन बाकी हैं क्योंकि 19 मई के हवाले से मंगल के दिन के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब ने गुज़िश्ता मंगल को अलीमा खानम साहिबा के साथ खड़े होकर कहा था कि आने वाला जो मंगल है यानी 19 मई वाला, उस पर हम सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे और हम इससे ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे। तो इत्तला ये है कि उसके लिए एक ख़ासी तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं, और ना सिर्फ ये कि उसके लिए तैयारियाँ जारी हैं बल्कि इन्फॉर्मेशन ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को अप्रोच किया गया है और उनको अप्रोच करके कहा गया है कि मुल्क में दहशतगर्दी की बहुत खौफनाक लहर शुरू हो चुकी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी के हवाले से थ्रेट्स हैं, तो आप अडयाला के बाहर बड़ी तादाद में लोगों को ना लाएं, क्योंकि ये इतलात हैं कि मंगल के हवाले से पहले तो ये होता है कि सुहेल आफरीदी ने जिस दिन जाना होता है अडयाला, तो मोस्टली वो इस्लामाबाद आ जाते हैं और KP हाउस में ठहरते हैं और अगले दिन वो KP हाउस से रवाना होकर और वो अडयाला पहुँच जाते हैं। लेकिन इस बार जो आने वाला मंगल है उसके हवाले से ये इतलात हैं कि सुहेल आफरीदी कुछ मुख्तलिफ प्लान कर रहे हैं, जिसमें यही है कि वो पेशावर से रवाना हों और रास्ते में उनके MPs उनके साथ जुड़ते चले जाएं और हर MP को टास्क दें कि कितने लोग उसने साथ लाने हैं, और इस तरह से कम से कम 10,000 लोगों के साथ जो है वो तकरीबन 10,000 लोग जो हैं वो पूरे पंजाब से KP से वो लाने की कोशिश करें। और अगर वो 10,000 का टारगेट रखते हैं और 5,000 भी ले आते हैं तो 5,000 भी बहुत बड़ी तादाद है। अडयाला के बाहर इतनी जो जिस तरह की जगह है तो 5,000 वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद है। तो अब तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को अप्रोच किया गया है और उन्हें कहा गया है कि हालात बहुत ख़राब हैं, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो सकता है, तो आप मंगल के हवाले से अपना जो भी आप इस तरह का प्लान कर रहे हैं लोगों को बड़ी तादाद में लाने के हवाले से, तो इस मामले को मौखर कर दें। इतलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से जवाब यही दिया गया है कि आप इमरान खान साहब की बहनों को मिलवा दें, आप इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें, आप इमरान खान साहब को हॉस्पिटल ले जाकर उनके फैमिली की मौजूदगी में उनका तिबी मुआयना करवा दें, तो हम ये इसको मौखर कर देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो तैयारियाँ तहरीक इंसाफ की जारी हैं और सूरत हाल जो है वो तसादुम और लड़ाई की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो आने वाला मंगल है उस पर बड़ा मुश्किल होगा सुहेल आफरीदी साहब के लिए और उनके MPs के लिए कि वो जिस तरह से गुज़िश्ता मंगल को इमरान खान साहब की बहनों के साथ मुशावरत हुई और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब की बहनें भी रवाना हो गई और सुहेल आफरीदी साहब भी रवाना हो गए। लेकिन आने वाले मंगल को, 19 मई वाले मंगल को, मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। मेरा ख्याल है कि उनको बैठना पड़ेगा जब तक वहाँ पे सूरत हाल जो है वो कशीदगी की तरफ नहीं जाती, और किसी भी सूबे के वज़ीर आला के ऊपर उस तरह का ना तो लाठी चार्ज हो सकता है, ना शेलिंग हो सकती है, ना उस तरह से मतलब वफाक इस वक्त अफोर्ड कर सकता है तसादुम। वैसे ही जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के हालात जो है वो बहुत, दहशतगर्दी के हवाले से हालात बहुत ख़राब हैं, तो ऐसे में उस सूबे के अंदर जहाँ दहशतगर्दी की सूरत हाल है वहाँ पे आप कैसे उस सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं ये जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, इस हवाले से भी जब हम सुहेल आफरीदी साहब से पूछते हैं, हम कहते हैं कि दहशतगर्दी के इतने वाक़यात हो रहे हैं, आप देखें कि पिछले एक हफ़्ते में 70 से 75 लोग शहीद हुए और जिनमें से 2 वाक़यात बलूचिस्तान के हैं, बाकी सब वाक़यात KP के हैं। तो उनसे जब हम पूछते हैं कि इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, तो वो आगे से ही जवाब देते हैं कि इस वक्त KP के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पॉलिसी है वो वफाक की चल रही है। वो कहते हैं कि सूबे की पॉलिसी है ही नहीं, वो कहते हैं कि सूबे को इख्तियार ही नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी अमन व अमान की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करे। वो ये कहते हैं कि हमने जो जिरगा किया था, जिस जिरगे में हमने तमाम KP के स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, उसकी जो सिफारिशात थी उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है वफाक की जानिब से, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसके अलावा ना सिर्फ मंगल के हवाले से तैयारी हो रही है, बल्कि इतलात ये हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जिरगों का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। KP के अंदर जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, एक बार फिर वो जो है वो स्टेक होल्डर्स के, मिशरान के जो है वो जिरगे बुलाने जा रहे हैं। और तीसरा, जो वफाक ने पैसे देने हैं सूबे के और वो नहीं दे रहे, इस हवाले से भी इतलात हैं कि कोई बड़ा इवेंट जो है वो पेशावर में या
इस्लामाबाद में किया जा सकता है और उस इवेंट के बाद भी तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ ले जाकर और पार्लियामेंट के सामने जो है वो या वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है। वो सिंबॉलिक होगा, वो वाला नहीं होगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लाया जाएगा, नहीं। उसमें ये होगा कि जो MPs हैं और उसमें अपोजिशन की भी कोशिश की जाएगी कि अपोजिशन के भी MPs हों, सब हों और KP के MPs अरकान असम्बली आके और अपना हक मांगें। तो उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। आने वाले जो हफ्ता है उसमें अदालतों के ऊपर कैसे दबाव बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के हवाले से ऐलान हुआ, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मेरे नहीं ख्याल कि कोई दरख्वास्त सबमिट करवाई है। सलमान सफदर साहब ने बार बार सवाल उठाएंगे हम सलमान सफदर साहब के ऊपर। 30 करोड़ से ज़ायद की फ़ीस ली है। कुछ लोग तो कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा है, 30 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ईमान मज़ारी का केस फैसल सिद्दीकी साहब और जिब्रान नासिर साहब और ज़ैनब जजुआ साहबा ने फ्री में जो केस लड़ा है ईमान मज़ारी का, तो करोड़ रुपए लेके सलमान सफदर साहब ने वो हक अदा नहीं किया इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ कि वो भी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के केस का 1.5 महीने में फैसला नहीं हुआ इस्लामाबाद कोर्ट में, तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। यहाँ पे 16 माह हो गए हैं, फैसला नहीं हुआ और अभी तक सुप्रीम कोर्ट से रजू सलमान सफदर साहब ने नहीं किया। वकालतनामे अगर दस्तखत नहीं हो रहे तो कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलमान सफदर साहब ने ये बताया। मतलब खालिद चौधरी साहब से पिटीशन करवाई, बिल्कुल ठीक है, वो इमरान खान के वफादार सिपाही हैं, लेकिन ये इतना संजीदा मामला है, इसके ऊपर तो एक एग्रेसिव हिकमत अमली के साथ सलमान सफदर साहब को आना चाहिए था। लेकिन ILF कुछ प्लान कर रही है आने वाले हफ्ते के हवाले से कि अदालतों पर कैसे दबाव बढ़ाना है, उसके लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। हामिद खान साहब को भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने आपको क्योंकि इख्तियार दिया था कि आप बार के जो उम्मीदवार हैं वो नामजद करें, आपने किए, तो अब आप आगे बढ़ें, आप सबको इकट्ठा करें और अदालतों पर दबाव बढ़ाएं, वो चीज़ भी है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि आने वाले हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग्स होंगी। अगर तो उससे पहले कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो एक अलग बात है। वरना तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है, जो पिछला मंगल था, गुजरा हुआ मंगल था, जब इमरान खान साहब की बहनों ने अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद अब तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने भी, अरकान असम्बली, सबको इस बात का एहसास हुआ है कि अब हमें जो है वो हर एक को अपना किरदार अदा करना है। और आमिर डोगर साहब के साथ भी मुलाकात की गई है, उनको कहा गया कि आप लोग कौमी असम्बली ना चलने दें, सेनेट में सेनेटर्स जो हैं वो एहतजाज करेंगे। इसी तरह से KP जो है वो अमन अमान के ऊपर भी वफाक को टफ़ टाइम देगा, NFC में जो उनका शेयर है उसके ऊपर भी टफ़ टाइम देगा, कबायली इलाकों को जो पैसे नहीं दिए जा रहे उस पर भी टफ़ टाइम देगा। इसी तरह से इमरान खान साहब के मामले पे भी एक्टिव होंगे, अदालतों के ऊपर भी दबाव बढ़ाया जाएगा, तो अवामी इशूज़ जो हैं उनको भी हाईलाइट किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस वक्त तो हमें नज़र आ रहा है कि वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं और वो एक मोमेंटम बनाना शुरू कर चुके हैं। गो के उनको टाइम लगेगा, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत, वो 1.5 महीना जो दरमियान में 2 महीने के गैप आया, उसकी वजह से दोनों की क़यादतें जो हैं वो डिस्क्रेडिट हुई। अगर जो कोशिशें हो रही हैं पस पर्दा और वो कामयाब नहीं होती और तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में लोगों को लेके आ जाती है, तो उससे मोमेंटम खासा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।